नेक्स्ट आप लोगों का जो 10.3 तक आप लोगों का इंटीग्रल टेस्ट तक हुआ था, 10.4 जो है आपकी बुक पे दिया हुआ है कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास है कि गिवन द सीरीज ऑफ द नॉन नेगेटिव टर्म्स, आपके पास कोई भी एक सीरीज दी जाएगी नॉन नेगेटिव टर्म्स जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, और वो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। वो आपके पास नॉन नेगेटिव होंगी कि कोई भी वैल्यू जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, कंपैरिजन में टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो वैल्यूज दी जाती है या जो सीक्वेंस दिया जाता है वो आपके पास किससे डिनोट होता है, ए एन होता है। ठीक है, दूसरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है सीक्वेंस में आपने जब कंपैरिजन टेस्ट करना है तो उसमें चेक क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो है उसका बी एन फाइंड करना होता है कि उसका बी एन आपके पास क्या आएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप को आपने क्या करना होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय आपने क्या करना होता है, बी एन आपने करना है, और बी एन जब आप करोगे तो वो आपके पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई आपके पास नंबर आएगा, और वो नंबर को जो है वो डिनोट किससे कर रहे हैं, एल से डिनोट कर रहे हैं, और जो वो नंबर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा और फाइनाइट वैल्यू होगी। थर्ड स्टेप आपके पास ये होता है कि अगर बी एन जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। अगर बी एन जो है वो डाइवर्ज करेगा तो जो आपके पास ए एन दिया जाएगा वो भी आपके पास क्या है, डाइवर्ज करेगा। अब कल आपको एक मैंने पी सीरीज जो थी वो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको एक करवाया था, पी सीरीज टेस्ट था। पी सीरीज टेस्ट में आपके पास क्या होता है, 1/n, यानी कि 1/n की पावर जो p है ये आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास p की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है तो वो आपके पास क्या कन्वर्जेंट है। अगर आपके पास 1 के इक्वल या 1 से लेस आपके पास दी जाती है तब वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे आपके पास क्या देखो कि कोई भी आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले उसमें अब आपने क्या करना है, बी एन फाइंड करना है कि बी एन आपके पास क्या बनेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया, उन्होंने कहा यूज द कंपैरिजन स्टेप्स टू डिटरमाइन द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कि सीरीज जो है वो आपके पास कन्वर्जेंट बनेगी या आपके पास जो है वो डाइवर्जेंट बनेगी। यहाँ पे आपके पास एक सीरीज दी गई है, सीरीज आपके पास क्या 1/2 है, प्लस आपके पास 2/3 है, प्लस आपके पास है 3/4 की पावर आपके पास क्या 3 है, प्लस सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास क्या एक सीरीज दी गई है। पहले अब हमने क्या करना है, इसमें nth टर्म फाइंड करनी है कि आपके पास जो इस सीरीज की है वो nth टर्म जो है वो आपके पास क्या बनेगी। कि इस सीरीज को जब हम यूज करेंगे, हमने हमारे पास nth टर्म होगी देन ही हम उसकी लिमिट अप्लाई उस पर कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि आपको वैल्यूज दी गई थी 1/2 प्लस आपके पास 2/2 आपके पास 3 अंडर रूट प्लस आपके पास 3/4 अंडर रूट सो ऑन आपके पास इसी तरह से ये वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास क्या होगी, 4 आपके पास नीचे आ जाएगा 5 ये आपके पास आता जाएगा। अब ऊपर आपके पास क्या एन, अब इंटीजर 1 2 3 आपके पास क्या इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर को जो है वो सीरीज के अंदर डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, n+1 का क्यूब। नीचे n+1 क्या क्यूब, क्यों, क्योंकि ये जो क्यूब है ये हर एक वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या फिक्स है। ये आपके पास अंडरस्टूड हो गया। दूसरा देखो आपके पास क्या n, आपने ऊपर क्या वैल्यू ली थी, n ली थी, वो ऊपर आपके पास n आ गया। नीचे देखो अब आपके ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है तो आपके पास नीचे क्या है 3 है तो नीचे आपके पास क्या है 4 है, यानी कि एक वैल्यू उससे ग्रेटर है। तो आप इसी तरह से करोगे, फर्स्ट अगर आपने 1 लिया है, यहाँ पे 1 है, 1+1 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ से हम इसी हमें यहाँ से इस सीक्वेंस से आइडिया हो रहा है कि ऊपर अगर आपके पास n है तो नीचे आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगा, n+1 बनेगा। अंडर रूट आपके पास अब ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, सीक्वेंस जो आपके पास बन रहा है समीशन n इज इक्वल टू 1, सो आपके पास n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n+1 का क्यूब अंडर रूट, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसका जो ए एन सीक्वेंस है वो आपके पास ये बनेगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बी एन की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करोगे, हाइएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर और हाइएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो आपने फाइंड करनी है। अगर इसका अंडर रूट खत्म करो तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर बनती है वो आपके पास क्या बनता है, 1/2 बनती है। नीचे आपके पास जो है n+1 है, इनकी पावर अगर हम लें तो इसको खत्म करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 आपके पास आ जाएगी। n की वैल्यू
हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर आपने लेनी है। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगी, n की पावर 1/2 आ जाएगा, नीचे आपके पास n की पावर 3/2 आ जाएगा। n अब दोनों में आपके पास कॉमन है, इसको आपने कॉमन लिया तो आप इसको रिजॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस आप 3/2 करोगे, एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। n की पावर आपके पास क्या -2/2 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो आपके पास n की पावर -1 आ जाएगा। अब -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n। अब यहाँ से जो b है वो आपके पास क्या आया, 1/n आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब आपने इसको क्या करना है, हमने क्या थर्ड, अब हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि bn फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या, गिवन सीरीज, जो हमें कोई भी सीरीज दी जाएगी वो आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज दी गई थी वो आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स है। नॉन नेगेटिव टर्म्स है। अब इसके बाद हमने क्या करना था, फर्स्ट हमने फाइंड करना था bn हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है कि उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आपके पास ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, ए एन डिवाइडेड बाय बी एन करोगे, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, n डिवाइडेड बाय n+1 की पावर आपके पास क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 1/n आप करोगे। जब वो 1 ओवर डबल डिवीजन है तो वो आपके पास इन्वर्स होकर आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो कि ये वाले जो आपके पास वैल्यूज हैं, इसमें से n जो है उसको बाहर कॉमन लिया जा सकता है। उसको हमने जब बाहर कॉमन लिया, n को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, नीचे ऊपर आप n आपके रहेगा, यहाँ से n क्यूब जो है उसको आपने बाहर ले लिया तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है, 1+1/n का आपके पास 1/n होल का क्यूब आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 1 ये आ जाएगा। अब n जो है उसकी एक पावर जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास n का स्क्वायर प्लस आपके पास 1/n का क्यूब आ जाएगा। अब ये n जो है ये आपके पास क्या, स्क्वायर है, और अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1/n ये बाहर आ जाएगा, अंदर वैल्यूज आपके पास क्या रह जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1/n का क्यूब मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 1। अब ये वाला n जो है n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास वैल्यूज यहाँ पे क्या बन जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/n आपके पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करो, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस आपके पास 1/n आपके पास क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी, 1/∞ आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आपके पास आ रहा है, और 1+1 आपके पास बच जाएगा, अंडर रूट में 1 और 1 से कैंसिल किया तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है। 1 अब आपके पास क्या पॉजिटिव है और फाइनाइट वैल्यू है, एक आपके पास पॉजिटिव है और फाइनाइट वैल्यू है। थर्ड अब हमने क्या चीज चेक करना है कि उसका रिजल्ट आपके पास कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर बी एन जो है वो आपके पास कन्वर्जेंट होगा तो ए एन जो है वो भी आपके पास कन्वर्जेंट होगा, अगर बी एन जो है वो डाइवर्जेंट होगा तो ए एन जो है वो डाइवर्जेंट होगा। अब इसको हमने चेक करने के लिए कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पी सीरीज जो आपके पास टेस्ट दिया जाता है उसको आपने अप्लाई करना है। आपके पास क्या है, 1/n की पावर क्या है, p है, और p अगर 1 से ग्रेटर है तो वो आपके पास कन्वर्जेंट है, अगर p जो है वो 1 से लेस है और 1 या 1 के इक्वल है देन वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 1 आपके पास पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू है। अब अगर इसकी हम पी सीरीज जो टेस्ट है वो अप्लाई करें, उसके हिसाब से हमारे पास क्या था कि पी अगर पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर जो उसकी वैल्यू जो है वो 1 या 1 से लेस आ जाती है देन वो आपके पास क्या है, डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है, 1 आई है, तो हेयर हम कह सकते हैं कि बी एन इज इक्वल टू 1/n, बी एन जो था वो 1/n के इक्वल था बाय द पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट के इक्वल हमारे पास जो पी है वो किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो बी एन है वो आपके पास क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। सीक्वेंस आपके पास एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/n+1 का क्यूब जो है वो भी आपके पास क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है।
नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने क्या है कि सीरीज टेस्ट फाइंड करना है। इसमें से अब देखो आपके पास क्या था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर और हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है डिनोमिनेटर, आपने इसका कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो सीरीज दी गई है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास क्या था, सिंपल आपके पास जो थी वो वैल्यूज दी गई थी। उन वैल्यूज से पहले आपने क्या किया, nth टर्म बनाई थी। nth टर्म फाइंड करने के बाद आपने bn फाइंड किया था, bn फाइंड करने के बाद आपने उसके जो लिमिट है वो अप्लाई की थी, तो आपके पास आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्या था, an जो है वो आपको गिवन है, जो सीरीज है वो यहाँ पे आपके पास गिवन दी गई है कि सीरीज आपके पास क्या बनती है। अब यहाँ पे देखो हेयर आपके पास an जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/n का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 30। अब हमने bn फाइंड करना है, bn फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 1/n का स्क्वायर। अब p सीरीज क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 1/n की पावर यहाँ पे p होती है। अब यहाँ से हम अगर देखें कि ये आपके पास क्या 1/n का स्क्वायर है, तो p यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। p की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो 2 आ रही है, और ये जो 2 है ये आपके पास 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। यहाँ से ही आपको अंडरस्टूड हो जाता है कि 1/n का स्क्वायर है तो p किसके इक्वल है, आपके पास 2 के इक्वल है, और 2 के इक्वल है तो वो 1 से आपके पास क्या है, ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें वो कह रहा है कि ये जो सीरीज हमारे पास दी गई है ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे सीरीज आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सिग्मा आपके पास n इज इक्वल टू 1, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/n विच इज अ कन्वर्जेंट पी सीरीज। ये आपके पास ये क्या है, कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, जो यहाँ पे 1/n है आपके पास, और पी सीरीज के लिहाज से 1/n जो है उसकी पावर, ये जो ये पावर होती है वो किसको डिनोट करती है, p को डिनोट करती है। तो p जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो p आपके पास p इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो n हमारे पास दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म या इंटीजर है, वो क्या है, 1 से ग्रेटर है। सो हमारे पास जो इसकी सीरीज बन रही है n का स्क्वायर, आपके पास क्या n का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 30, तो वो आपके पास क्या n का स्क्वायर लेस देन आपके पास क्या n स्क्वायर प्लस 30। लेकिन हमें जो p सीरीज है उससे हमें क्लियर हो सका है कि जो n स्क्वायर है वो n स्क्वायर प्लस 30 से इक्वल और लेस देन, और आपके पास जो ग्रेटर देन और इक्वल है उसके पास। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है जब बाय द कंपैरिजन टेस्ट जो 1/n है वो आपके पास क्या कन्वर्जेंट है। अगर 1/n जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो जो nth टर्म an जो आपके पास समीशन आपके पास an दिया गया था 1/n का स्क्वायर प्लस 30, वो भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है, वहां पे दिया हुआ है समीशन n इज इक्वल टू 1 है आपके पास, और सोन इन्फिनिटी कॉज का स्क्वायर, कॉज के स्क्वायर n आपके पास डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2 आपके पास दिया गया। अब यहाँ से आपके पास an जो समीशन आपके पास anth वैल्यू है वो आपके पास क्या है, कॉज का स्क्वायर n डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, n की पावर 3/2 आपके पास दिया गया है। अब अगर इसमें से हम bn फाइंड करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास 1/n की फॉर्म में यानी कि p सीरीज की फॉर्म में अगर हम bn लिख रहे हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 1/n की पावर 3/2 आपके पास आ रहा है। 1/3/2 है। अगर इसको हम पॉइंट्स में या डेसिमल की फॉर्म में अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कि n की पावर आपके पास क्या है, 3/2 आप करोगे, n की पावर 3/2 है, अगर 3 को अंदर रखो 2 से डिवाइड करो तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1.5 आंसर आएगा। अब 1.5 जो है ये 1 से आपके पास क्या ग्रेटर है। तो यहाँ से भी हमारे पास प्रूव हो रहा है कि विच इज अ कन्वर्जेंट, क्योंकि ये हमारे पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है बाय द p सीरीज टेस्ट विच इज कन्वर्जेंट। कि आपने जो भी b आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, an आपको गिवन होगा, an को देखते हुए आपने जो है वो bn बनाना है। ठीक है, bn बनाने के बाद आपने जो n की पावर है वो आपने चेक करनी है कि वो आपके पास क्या, p सीरीज के साथ आपने उस पावर को चेक करना है कि आया कि वो आपके पास ग्रेटर है या आपके पास लेस है। कि वो आपके पास अगर 1 से ग्रेटर है तो वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर 1 से आपके पास जो है वो लेस है देन वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे भी हमने जो bn है उसकी पावर हमारे पास क्या है, bn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2 है आपके पास, n की पावर 3/2 है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो रहा है कि विच इज एन कन्वर्जेंट, कि वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट दी हुई है।
ये आपके पास जो सीरीज दी हुई है ये आपके पास bn से प्रूव हो रहा है कि ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। bn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n की पावर क्या है, 3/2 है। n की पावर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। 3/2 अब यहाँ से प्रूव हो रहा है कि वो आपके पास क्या है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है तो ये सीरीज आपके पास क्या है, विच इज एन कन्वर्जेंट p सीरीज। तो ये सीरीज आपके पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी, सिंस p इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, कि ये आपके पास क्या 3/2 से ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि अगर ये 3/2 जो है वो p जो है आपके पास 1 से ग्रेटर है तो n इज इक्वल टू 1, जो आपके पास n जो है वो भी आपके पास क्या 1 से ग्रेटर है। अगर n से ग्रेटर है तो वो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है कि वी हैव, जो उसकी लिमिट आपके पास होती है कॉस की, वो आपके पास क्या 0 लेस देन कॉस स्क्वायर n लेस देन आपके पास 1 है। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो रहा है कॉस स्क्वायर n डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2 जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन है 1/n की पावर 3/2, क्योंकि n की पावर 3/2 ये वाली वैल्यूज क्या है, ये आपके पास ग्रेटर है। अगर हमने यही कहा था स्टार्ट में कि अगर bn जो है वो कन्वर्जेंट करे, आपके पास कन्वर्ज कर रहा होगा, तो इसका जो हमने थर्ड स्टेप किया था यहाँ पे आपके पास क्या bn जो है वो कन्वर्ज अगर कर रहा होगा तो an जो है वो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर bn जो है वो आपके पास डाइवर्ज कर रहा होगा तो an जो है वो भी आपके पास क्या ऑटोमेटिकली जो है वो डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ से हमारे पास हमने जितने भी सीरीज ली हैं उसमें हमने पहले क्या किया है, an है, an को टर्म से bn बनाई है। bn जो वैल्यू है उसकी पावर जो है वो p सीरीज से हमने टेस्ट किया है कि p सीरीज से अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर आ रही है देन वो आपके पास क्या कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन अगर 1 से लेस आ रही है तो वो आपके पास क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमने चेक किया था तो वो हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी 3/2 n की हाई, आपके पास न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर आपने लेनी है n की, तो वो आपके पास क्या होगा, bn आ जाएगा। अब यहाँ पे bn की जो पावर थी वो हमारे पास क्या आया था, bn जो है वो आपके पास 1/n की पावर 3/2 है, और n की पावर 3/2 जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपके पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू दी गई है। ठीक है, n की आपके पास जो है p की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर आपके पास बन रही है, ये 1.5 बन रहा है, और 1.5 जो है वो आपके पास 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि आपके पास ये जो सीरीज bn सीक्वेंस आपके पास सीरीज आ रही है ये आपके पास क्या है, कन्वर्ज कर रही है। अगर जो bn है वो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है तो an जो है वो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा। फर्स्ट अब आपने किया था कंपैरिजन टेस्ट, उससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है इसमें आपके पास क्या वैल्यूज दी गई हैं, सपोज दैट an जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो bn जो है वो भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा। फॉर ऑल n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास n है, और n आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई से भी नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास जो है वो गिवन होंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या, सपोज दैट an इज ग्रेटर देन 0, उसने कहा है कि जो हमने सीक्वेंस या सीरीज हमें दी जाएगी वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी सीक्वेंस के तहत से जो आपके पास bn सीरीज है वो भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर an जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो bn भी आपके पास क्या ऑटोमेटिकली है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर an जो है वो लेस देन 0 होता तो bn जो है वो भी आपके पास क्या होना था, लेस देन 0 होना था। फॉर ऑल उसने कहा है कि n जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल n है। n जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। इंटीजर्स मतलब आपके पास 1 2 3 जो सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज दी जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि इफ आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर जो उसकी लिमिट हमें दी गई है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसको हम अप्लाई करते हैं an डिवाइडेड बाय bn इज इक्वल टू l। यानी कि आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर अगर आपके पास आता है और वो ग्रेटर देन आपके पास क्या है, 0 है, कोई भी फाइनाइट नंबर आपके पास आ रहा है और वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन आप क्या कहोगे कि an जो है वो आपके पास an एंड द सिग्मा bn बोथ आर कन्वर्ज और बोथ आर डाइवर्ज। अब यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि एक सीक्वेंस आपके पास क्या है, आपके पास सीक्वेंस जो दिया जाएगा उसको आप क्या करोगे, उस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे an डिवाइडेड बाय bn। पहले आप क्या करोगे, जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो an डिवाइडेड बाय bn करोगे अगर वो फाइनाइट नंबर आ रहा है लिमिट अप्लाई करने के बाद, और वो जो फाइनाइट नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन अगर 0 आपके पास होगा तो वो आपके पास 0 से उसने ग्रेटर कहा है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं कहा,
अगर वो आपके पास जो है 0 से ग्रेटर हो रहा है लेकिन वो आपके पास जो दरमियान में रह रहा है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 और उसके दरमियान में आपके पास है कि 1 से लेके 0 के दरमियान में है, तो वो उससे आपके पास होगा कि या तो वो सीरीज कन्वर्ज कर रही होगी या सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर रही है। अब ये डिपेंड करता है जो आपके पास फाइनाइट नंबर आएगा, एल जो आपके पास नंबर आ रहा है वो आपके पास 0 से लेके 1 के दरमियान में आता है या 1 से ग्रेटर आता है। अगर तो 1 से ग्रेटर होगा तो वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर वो आपके पास 0 से लेके 1 के दरमियान में वैल्यू जो है वो लाई करेगी तो वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। अगर ए एन जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा तो बी एन आपके पास ऑटोमेटिकली डाइवर्ज होगा, या फिर वही बी एन जो है वो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होगा। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की। सेकेंड उसकी कंडीशन आपके पास दी गई है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हो, ए एन जो है वो डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल टू 0, ए एन जो है वो बी एन को डिवाइड करेगा आपके पास इज इक्वल टू 0 से, एंड समीशन बी एन कन्वर्जेस, अगर समीशन बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है देन ए एन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए एन जो है उसको हमने डिवाइड किया बी एन के साथ, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की है, लिमिट अप्लाई करने के बाद उसको हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन अगर उससे पहले हम ये चेक कर लें कि बी एन जो है उस पर जो है वो लिमिट पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करने से अगर वो चीज़ उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आपके पास, या बी सीरीज अप्लाई करने के बाद अगर वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा है तो जो दूसरी ए एन है वो भी उसके हिसाब से कन्वर्ज या डाइवर्ज आपके पास होगी। थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है उसमें आपके पास क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास है, ए एन जो है वो डिवाइडेड बाय बी एन, और इसका आंसर अगर आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आता है कि आपने एक सीरीज ली है उसको आप जब सॉल्व करोगे आपके पास उसका आंसर जो है लिमिट एन अप्रोच ए एन जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर उसको आप लिमिट अप्लाई करने के बाद जो सीरीज है उसको डिवाइड करने के बाद उसका कंपैरिजन करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है, देन आपके पास बी एन जो है वो डाइवर्ज करेगा। अगर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो जो समीशन ए एन है वो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो डाइवर्ज करेगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें आपके पास उन्होंने दिया गया है कि आपने सपोज करना है ए एन जो है वो बी एन से ग्रेटर, ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो बी एन भी जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होंगी, पॉजिटिव और फाइनाइट नंबर दी गई हैं। इसकी आगे नेक्स्ट 3 कंडीशंस उन्होंने दी हैं कि आपके पास अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद ए एन डिवाइडेड बाय बी एन करोगे, अगर वो आपके पास फाइनाइट आंसर आपके पास आ रहा है और वो फाइनाइट आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन आपके पास जो ए एन है वो कन्वर्ज करेगा या फिर आपके पास जो है वो डाइवर्ज करेगा। अगर एक जो वैल्यू है वो कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी भी वैल्यू जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी। अगर एक वैल्यू डाइवर्ज हो रही है तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो वैल्यू है वो डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड कंडीशन थी कि उसका आंसर अगर आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है देन वो आपके पास क्या हो रही है, सीरीज कन्वर्ज हो रही है, बी एन कन्वर्ज हो रहा है तो ए एन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास कन्वर्ज हो जाएगा। थर्ड उसकी प्रॉपर्टी आपके पास ये दी गई है, अगर उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा है तो ए एन बी एन जो है वो डाइवर्ज होगा तो ए एन जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली डाइवर्ज हो जाएगा। एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, उन्होंने दिया हुआ यूज द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमाइन द ईच, आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है इफ ईच द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, के हर जो सीरीज आपके पास दी जाती है वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास वो उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1 सो ऑन आपके पास क्या है इन्फिनिटी तक, और एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस आपके पास 3, ये एक आपके पास सीरीज दी गई है। उन्होंने चेक किया कि आपने इसको चेक करना है आपके पास कन्वर्जेंट है या आपके पास जो है वो डाइवर्जेंट है, इसको हमने चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एन इज इक्वल टू 1 सो ऑन आपके पास क्या इन्फिनिटी तक एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया। इसको अब हमने सॉल्व करना है कि आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या आता है।
नेक्स्ट अब आपके पास क्या ई एन जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस 3 आपके पास आता है। इसमें से अब आपने हाईएस्ट पावर जो है वो आपने फाइंड करनी है। एन डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, एन का क्यूब करो तो एक पावर जो है वो उससे खत्म हो जाएगी, नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, एन का स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद दोबारा एन डिवाइडेड बाई एन करो, एन का स्क्वायर करो, वो भी एक पावर खत्म हो जाएगी, 1/n बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/n/3 आपके पास आता है। हमने क्या वो लेनी है हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर में से जो हाईएस्ट पावर आपके पास बन रही है। अब न्यूमिनेटर में से हाईएस्ट पावर आपके पास क्या बन रही है, न्यूमिनेटर की आपके पास हाईएस्ट पावर n है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या n का क्यूब है। n डिवाइडेड बाय n का क्यूब आप लोगे तो वो n की एक पावर उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो bn वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/n का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या p है, 1 आपके पास p सीरीज टेस्ट क्या होता है, 1/p n की पावर आपके पास p है और p क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए जाते हैं उसको किससे डिनोट करते हो आप, 1/p के साथ आपके पास जो है वो डिनोट होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास n इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू आपके पास जो आई है 1/n का स्क्वायर है। ठीक है, उसके ऊपर अब हमने उसको जो है 1/n का स्क्वायर जो है उसको हमने p सीरीज के साथ जब टेस्ट किया है तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आपके पास क्या बन रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। क्यों कन्वर्जेंट आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या p जो है वो n इज इक्वल टू आपके पास p जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 2 > क्योंकि यहाँ पे n की पावर आपके पास क्या दी हुई है, 2 दिया हुआ है और 2 आपके पास n की पावर p है तो p आपके पास क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स है। तो नंबर ऑफ इंटीजर जो यहाँ पे दिया गया है वो आपके पास क्या आ रहा है, n की पावर 1/n की पावर 2 आपके पास आ रहा है, विच इज एन कन्वर्जेंट p सीरीज। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है क्योंकि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 जो है वो अब आपके पास क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे जब हमारे पास bn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो जो an है वो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ द सीरीज हैव द पॉजिटिव टर्म्स, के दोनों जो सीरीज हैं वो आपके पास क्या है, उसकी पॉजिटिव टर्म्स हैं। और फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने आपके पास क्या ए एन जो है वो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, बी एन करोगे। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, n-2 डिवाइडेड बाय एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 1/n का स्क्वायर। इसको नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जाके क्वेश्चंस आपको इसको सॉल्व कर रहे थे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, बी एन। ए एन को जो है वो बी एन के साथ आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-2 डिवाइडेड बाय एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/n का स्क्वायर है। इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास 1/n जो है वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, 1/n का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे उसके साथ n के साथ आपने किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, n को n के साथ n स्क्वायर के साथ किया तो n का क्यूब हो जाएगा माइनस 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है आपके पास 3n का स्क्वायर माइनस 4n डिवाइडेड बाय इसके आपने क्या है, इसको डिवाइड आपने किया एलसीएम लेके, जब आपने इसको रिजॉल्व किया तो जो आपके पास वैल्यूज बनी है वो आपके पास क्या आ रहा है, 3n का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 4n डिवाइडेड बाय 3n का स्क्वायर माइनस 2n। अब इसमें से जो चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है उसको आपने बाहर ले लिया। इसकी आपने जब डेरिवेशन करोगे आपके पास क्या, ये n का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास 6n आ जाएगा, माइनस की आपके पास क्या 4 है, ये आपके पास क्या माइनस 2 है, ये आपके पास वैल्यूज रह जाएंगी। अब इसको रिजॉल्व आप मजीद रिजॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से जो है लिमिट n अप्रोचेस टू आपके पास क्या -6 है। हमने अगेन जब उसकी डेरिवेशन की है तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, 6 वैल्यू रह जाएगी। 6 डिवाइडेड बाय 6 आप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रहा है। 1 आपके पास अब क्या है कि 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो रहा है कि 0 1 जो है आपके पास 0 से ग्रेटर है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि आपके पास अगर जो आंसर है वो 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर आपके पास आता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, आपके पास इन्फिनिट नंबर आपके पास आता है और वो आपके पास नंबर जो है एल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। देन यहाँ तो वो सीरीज बहुत कन्वर्ज हो रही होगी, यहाँ आपके पास क्या आ रही है, डिवर्ज। अब यहाँ पे आपके
आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से यहाँ पे आपके पास ये सीरीज जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्योंकि ऑटो हमने जब ये पीछे प्रूव किया था तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, bn जो है वो भी आपके पास क्या था, कन्वर्ज कर रहा था। अब यहाँ से ही आपके पास क्लियर हो गया था कि ये जो सीरीज है आपके पास कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ज होगी। अब उन्होंने उसका लिमिट अप्लाई करने के बाद उसका आंसर वेरीफाई किया कि आंसर जब आपके पास आ रहा है तो उसको आपने चेक किया है कि वो आंसर किस पॉइंट पे जाके, कि ये वाली जो आपके पास सीरीज दी गई है ये सीरीज आपके पास किस पॉइंट पे जाके जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है। ये चीज़ आपने इसमें चेक करनी है कि ये सीरीज आपके पास कहाँ पे आपके पास कन्वर्ज हो रही है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास क्या है, लिमिट n इज इक्वल टू 1 सो ऑन इन्फिनिटी तक 5n डिवाइडेड बाय n अंडर रूट n और 4 की पावर आपके पास क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। इसमें से अब आपने क्या करना है, bn फाइंड करना है। bn आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट n आपके पास आ जाएगा। 1 ओवर अंडर रूट n है, इसकी पावर अगर हम डिवाइड कर ले आए उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएं तो वो आपके पास क्या होगी, 1 ओवर 2 आ जाएगा। 1 n की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब 1 ओवर 2 जो है उसको अगर डेसिमल में लेके जाओ तो वो आपके पास क्या आता है, 0.5 आता है। 0.5 जो है वो अब आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या है, 1 से लेस है। 1 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है विच इज एन डाइवर्जेंट, ये कि जो आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, सिंस p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 है। 1 ओवर 2 है, इसको डिवाइड करो तो आपके पास क्या आता है, 0.5 आता है। और 0.5 जो है वो आपके पास क्या है, 1 से जो है वो लेस है, 1 जो है वो ग्रेटर है। तो ये आपके पास यहाँ पे टर्म्स जो हैं जितनी भी आपके पास an दी गई है और bn दिया गया है, दोनों टर्म्स तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव टर्म्स हैं। आपके पास जितनी वो आ रही है n इज ग्रेटर देन 1 कि n जो है वो 1 से आपके पास के दोनों जो टर्म दी गई हैं वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, an जो है वो डिवाइडेड बाय bn करोगे तो 5n डिवाइडेड बाय n, उनको 4n मल्टीप्लाई बाय n। इसको जब रिजॉल्व किया है, n जो है n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा, 5 की पावर n नीचे डिवाइडेड बाय 4 की पावर n। 5 ओवर 4 इसको हमने इकट्ठा कर लिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई की है। तो लिमिट अब किसी चीज़ की पावर जब इन्फिनिटी होता है तो वो आपके पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी ही आता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये जो आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आपके पास जो आंसर आ रहा है कि ये आपके पास वो आपके पास सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। ये हमें ऑटोमेटिकली पीछे जो प्रीवियस जब हमने bn की वैल्यू ली थी वहां से ही हमें प्रूव हो गया था कि ये जो सीरीज आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। जब हमने मजीद उसको सॉल्व किया तो वहां से हमारे पास और क्लियर हो गया कि ये सीरीज जो है आपके पास क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। कि एक सीरीज अगर आपके पास कन्वर्ज है तो दूसरी आपके पास क्या है, ऑटोमेटिकली क्या ये कन्वर्ज है। अगर एक सीरीज आपके पास यानी कि वैल्यू जो bn या an जो है वो डाइवर्ज कर रहा है तो दूसरा जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे क्लियर हो जाता है कि ये सीरीज जो है आपके पास कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही हैं। इस चीज में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। ठीक है, इससे रेलिवेंट नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया हुआ है यहाँ पे बुक के अंदर 10.5 टॉपिक है। टेन पॉइंट फाइव आपके पास दिया हुआ है रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट आपके पास दिया गया है। इसमें से जो है रेशो टेस्ट जो होता है वो आपके पास क्या है कि आपके पास थ्योरम पेज नंबर आपके पास है 581 है, उसके ऊपर रेशो टेस्ट आपके पास दिया गया थ्योरम नंबर 12 है। उसमें उन्होंने कहा है कि द रेशियो टेस्ट आपके पास क्या, लेट सिग्मा ए एन बी द सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म, कि आपके पास एक सीरीज दी गई है पॉजिटिव टर्म की, सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन। अब एक सीरीज आपको दी गई है, ठीक है, वो सीरीज आपके पास क्या होती है, एन होती है, ठीक है, ए एन होता है। उसके अंदर अगर आप एडिशन जहां जहां पे आपके पास एन दिया गया उसमें आप क्या करोगे, +1 कर दोगे, तो वो सीरीज आपके पास क्या बन जाएगी, n+1 जाएगा। अब उस सीरीज को अगर हम डिवाइड करते हैं वो आपके पास क्या है, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, n है। अब ये क्या है, सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर p जो है वो ग्रेटर देन आपके पास जो है वो 1 होगा तो वो सीरीज आपके पास क्या है, यहाँ पे p अगर लेस देन 1 है तो सीरीज आपके पास क्या है, कन्वर्ज हो रही है। लेकिन अगर p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी अब आपके पास क्या उलट हो रहा है वैल्यूज, अगर सीरीज आपके पास कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, कि वो आपने इसका क्या करना है,
कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर p जो है वो लेस देन 1 है, 1 से अगर लेस होगा तो वो कन्वर्ज कर रही होगी, अगर सीरीज जो है वो p से ग्रेटर देन 1 है देन आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज हो रही है। अगर वो टेस्ट आपके पास जो सीरीज है आपके पास 1 के इक्वल आ जाती है, लेस है तो कन्वर्ज है आपके पास, अगर ग्रेटर है तो वो डाइवर्ज है, और अगर 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगी तो टेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा। ये नेक्स्ट आपके पास जो है रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट जो आपके पास हैं, ये दो टेस्ट जो हैं इसको मैंने आपके पास अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट के तौर पे, आपने ये करनी है। आपकी असाइनमेंट 1 जो है ये आज या कल में आपके पास LMS अकाउंट पे आपके पास अपलोड हो जाएगी। यहाँ तक अब किसी के पास कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं फिर लेक्चर एंड कर रही हूँ। असाइनमेंट मिलेगी, इसके नंबर लगेंगे? हाँ जी लगने हैं। और नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट वीक में जितना मैंने करवाया हुआ है इसमें से मैंने क्विज भी लेना है और वो ओरल ही होगा यहाँ पे। मैम सवाल किस तरह ओरल का करवाएंगे? मैंने कहा सवाल जो है वो किस तरह हम ओरल बताएंगे, वो तो हल करके होंगे। जो कंडीशंस हैं, फार्मूले हैं, कंडीशंस हैं, वो बताने होंगे। और मैंने पूछना किसी से एक दफा या बार बार नहीं पूछना, एक दफा में अगर आंसर दे दोगे ठीक है, अदरवाइज आपका एंड कोई मार्क्स नहीं लगने।